अशोकनगर गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। रामू पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। वो अपने माँ बाप का इकलौता था, इसलिए उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। हालांकि वे बहुत गरीब थे, फिर भी रामू की हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। गांव में रामू के बहुत से दोस्त थे और सभी के सभी अमीर घर से थे। वो सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाते और तो और पढ़ाई लिखाई के लिए जिस चीज की भी जरूरत होती झट से उनके सामने आ जाती। सभी बच्चे अपने घरों में कुर्सी मेज पर पढ़ा करते थे, लेकिन रामू के पास पढ़ने के लिए कुर्सी मेज नहीं था। एक दिन रामू उदास बैठा हुआ था। रामू की मां ने रामू को पहली बार उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। बेटा रामू, तुम उदास क्यों हो? नहीं मम्मी, मैं उदास नहीं हूँ। रामू की मां समझ गई कि जरूर कोई बात है, लेकिन रामू मुझे बता नहीं रहा है। ऐसा सोचकर रामू की मां ने फिर रामू से पूछा तो रामू ने अपने दुखी होने का कारण मां को बताया। रामू की बात सुनकर उसकी मां कहती है, अच्छा, तुम्हें पढ़ने के लिए कुर्सी मेज चाहिए? बस इतनी छोटी सी बात। चलो तुम्हारे लिए आज ही कुर्सी मेज ले आते हैं। रामू अपने मम्मी पापा के साथ जाकर कुर्सी मेज खरीदता है और उसे अपने कमरे में रखकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठते ही एक ही झटके में सारी पुस्तकें उसको याद हो जाती हैं और अगले ही दिन जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल के शिक्षक उसकी प्रतिभा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। एक रात में इतना बदलाव कैसे हो गया? स्कूल के प्रिंसिपल रामू के मम्मी पापा को स्कूल में बुलाते हैं और पुरस्कृत करते हुए पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया जो रामू एक ही रात में पढ़ने में इतना तेज हो गया? वैसे तो मेरा रामू रोज ही पढ़ता है। एक तो स्कूल में अच्छे शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना और उसके बाद उन्हीं पढ़ी हुई चीजों को घर पर आकर पढ़ना, यही सब चीजें तो रामू को तेज बनाती हैं। और उस रात रामू फिर से पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठता है। रामू के बैठते ही कुर्सी अपने आप हिलने लगती है। रामू डर कर कुर्सी से नीचे गिर जाता है। कुर्सी का एक पाया रामू के सीने पर आ जाता है और रामू के सीने में दर्द होने लगता है। रामू जोर से चिल्लाता है, मम्मी, कुर्सी को मेरे ऊपर से हटाओ, मैं दम गया हूँ, जल्दी आओ। रामू की मम्मी उसकी आवाज सुनकर भागी भागी आती है और एक ही झटके में कुर्सी को उसके ऊपर से हटा देती है। रामू क्रोध की वजह से खिड़की के रास्ते कुर्सी को नीचे फेंक देता है। 3 मंजिल से नीचे गिरने के बाद कुर्सी टूट जाती है। रामू के ऐसा करते ही उसकी माँ गुस्से से भर जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी कुर्सी लेकर आई और तुमने एक ही झटके में उसे फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी भुतिया कुर्सी, इसने तो मुझे मार ही दिया होता अगर तुम नहीं आए होती तो। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि कुर्सी अपने आप घर में आकर चलने लगती है। चलती हुई कुर्सी को देखकर रामू के साथ साथ उसकी माँ भी डर जाती है और उस दुकानदार के पास जाती है जहाँ से उन्होंने कुर्सी खरीदी थी। दुकानदार के पास पहुँचने के बाद कहती हैं, भैया, आप अपनी कुर्सी वापस ले लो। बहन जी, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। ठीक है, मुझे पैसे भले मत दो, मगर ये कुर्सी ले लो। मैं ये कुर्सी वापस नहीं ले जाऊंगा। और इतना कहकर रामू की माँ कुर्सी को छोड़कर चल देती है। लेकिन घर आते ही वे दोनों देखते हैं कि कुर्सी छत के ऊपर लगी हुई है। इतना देखकर राजू गुस्से से लाल हो जाता है और कुर्सी में आग लगा देता है। आग लगते ही कुर्सी के बीच से एक भूत प्रकट होता है और कहता है, मैं आग से जलने वाला नहीं हूँ, मेरे शरीर में आग ही आग भरी हुई है। मुझे आग में ही जलाकर मारा गया था। तुम्हारे पापा ने मुझे कुर्सी में बांधकर आग लगा दिया था। मैं एक आतंकवादी था। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारे घर में घुस गया था और अंदर से दरवाज़ा बंद करके पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। बहुत सारे पुलिस वालों को मैंने मार दिया था, लेकिन जब मेरी गोलियां ख़त्म हो गई तो तुम्हारे देशभक्त पापा ने मुझे कुर्सी में बांधकर आग से जला दिया। तभी से मैं बदले की भावना से जल रहा हूँ और अब मैं अपना बदला पूरा करके ही मानूंगा। जिस तरह मेरी बीवी और बच्चे मेरे अभाव में तड़प रहे होंगे, उसी तरह तुम दोनों को भी मैं तड़पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो भूत कुर्सी के रूप में बदल जाता है। रामू की मम्मी सारी घटना को फोन पर अपने पति से बताती है और कहती है, आप सावधान रहना और घर पर मत आना।
फोन पर पत्नी से सारी बात सुनने के बाद रामू के पापा रास्ते में ही एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक को सारी घटना के बारे में बताते हैं। घटना के बारे में सुनने के बाद तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम यहाँ से सीधे बाजार जाओ और जो जो मैंने सामग्री बताई है सब बाजार से खरीद कर लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामू के पापा तांत्रिक द्वारा बताई गई सभी सामग्रियों को खरीदते हैं और बाबा के साथ अपने घर की तरफ चल देते हैं। तांत्रिक घर के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाता है और भूत को पास बुलाने के लिए साधना शुरू कर देता है। ओम ऐं क्लीं ओम फट स्वाहा, ओम ऐं क्लीं ओम फट स्वाहा। आंख मूंद कर तांत्रिक के 3-4 बार मंत्र पढ़ते ही कुर्सी तांत्रिक के पास आने लगती है। कुर्सी को अपनी तरफ आता देख तांत्रिक कुर्सी को मंत्र के द्वारा बांध देता है और उसके बाद कुर्सी के अंदर से भूत बाहर आता है। पर भूत के बाहर आते ही उसके हाथ और पैर को तांत्रिक मंत्रों द्वारा बांध देता है और राजू के पापा से कहता है, ये आग में जलने वाला नहीं है, इसे मिट्टी के नीचे दबाना होगा क्योंकि इसका नाम अब्दुल करीम है। कब्र में दफनाने के बाद ही इसकी आत्मा शांत होगी। तांत्रिक और राजू के पापा मिलकर उसे कब्र में दफना देते हैं और उसके बाद कुर्सी भी गायब हो जाती है।